हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कुछ दिन से इधर क्लास बंद था जिससे आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। कुछ प्रॉब्लम था जिसके वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था। तो चलिए आज से क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश के बारे में। तो चलिए प्रकाश क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। प्रकाश कहते किसे हैं, तो यहाँ सबसे पहले डिफिनेशन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा आपको पता होगा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ गया, ये था क्या प्रकाश का डिफिनेशन। अब समझिए कि ऊर्जा कैसे है। हम सबसे पहले यही एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये ऊर्जा कैसे है। तो हम ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, मतलब जिसमें कार्य करने की क्षमता हो हम उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा। अब समझिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे। मान लिया जाए गर्मी के मौसम है, गर्मी के मौसम में मान लीजिए हम छत पे क्या करें, एक कटोरे में क्या कर दे, इसमें पानी रख दे और यहाँ से सूरज का जब लाइट इस पे पड़ेगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से क्या हुआ, वर्क हो गया, मतलब काम हो गया। और काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ काम हो गया एक तरह से, किससे काम हुआ, प्रकाश की मदद से। प्रकाश के लाइट से वो पानी क्या हुआ, गर्म हुआ। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। समझा गया। तो और प्रकाश एक प्रकार की, और प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब देख कैसे पाते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कभी देखे होंगे कि जब हम लोग मान लिया जाए यहाँ पे कोई आदमी है, जैसे इस टाइप से ये है, और वस्तु यहाँ पे है। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कोई भी वस्तु यहाँ पे है, ये आदमी है, ठीक। अब अगर ये अंधेरा में रहे, क्या ये अंधेरा में रहे, और यहाँ वाला जो आदमी है वो क्या रहे, लाइट में रहे, मतलब प्रकाश में रहे। समझा गया। जैसे हम अभी प्रकाश में, या कोई वस्तु क्या रहे, अंधेरा में रहे। तो जब ये प्रकाश में रहे, ये अंधेरा में रहे, तो क्या हम इस वस्तु को यहाँ से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये लाइट में है ही नहीं। समझ में आ रहा है, ये लाइट में है ही नहीं, इसलिए हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बट अगर हम इधर रहें और ये इधर आ जाए, मतलब हम अंधेरा में चल जाएं और ये लाइट में आ जाए, तो हम क्या करें, किसी वस्तु को देखें। सबसे पहले उदाहरण समझिए, आप लोग अपने घर में होंगे, आपके घर में लाइट है और आप अगर किसी बाहर एरिया की तरफ देख रहे हैं, खुले मैदान में देख रहे हैं, उधर लाइट नहीं है, तो क्या आपको कोई वस्तु वहाँ का दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन यदि आप किसी अंधेरे जगह पे हैं और आप किसी लाइट वाले एरिया में देखिएगा, तो क्या वहाँ जो वस्तु है, कुछ भी है, वो आपको दिखेगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वह वस्तु किसकी मदद से दिख रहा है, प्रकाश की मदद से ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है, प्रकाश की मदद से ही दिख रहा है। अगर प्रकाश उस वस्तु पे नहीं लगेगा तो वो वस्तु हमें नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है, जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा जब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या, प्रकाश की मदद से ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। समझ में आ गया। इससे अच्छा उदाहरण के लिए आप लोग समझिए, लोहा का मान लीजिए एक बॉल लीजिए, अगर उससे हम पूरा गर्म कर दिए, वो क्या हो जाता है, गर्म होने के बाद लोहा लाल हो जाता है। उससे पूरा गर्म करने के बाद हम उससे जब अंधेरा में देखते हैं तो वो क्या करेगा, हमें दिखेगा। हम लाइट में रहें तब भी दिखेगा, या फिर अंधेरे में रहें तब भी दिखेगा। ये दिख रहा है कैसे, तो क्या हो रहा है, वो लाल है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश निकलने के कारण ही वो वस्तु क्या हो रही है, हमें दिख रही है। अगर उससे प्रकाश नहीं निकलेगा तो वो वस्तु हमें नहीं दिखेगा। समझ में आ गया। अगर वही एक ठंडा बॉल हम लोहा का ही रखेंगे तो वो हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे प्रकाश नहीं निकल रहा। और जो हीट हो चुका है उससे क्या हो रहा है, लाल टाइप का प्रकाश निकल रहा है, इसलिए वो वस्तु में क्या पाती है, दिख पाती है। जो जिससे लाइट नहीं निकल पाती वो वस्तु हमें नहीं दिख पाती है। तो यहाँ तक आपको लाइट का डिफिनेशन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और किसी वस्तु को हम किस तरह से देख सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, प्रकाश स्रोत। अब यहाँ सबसे पहले स्रोत जो आ रहा है, हम स्रोत समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग समझे होंगे, जैसे घर में फैमिली मेम्बर में बात कभी होता है तो क्या आता है कि पैसे का कोई स्रोत ही नहीं है। मतलब कि कोई भी वस्तु, समझने में आ रहा है, कोई भी वस्तु
जिस जगह से हमें क्या हो जाए, मिल जाए, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का स्रोत। जैसे हम लोग को क्या होता है, नल से पानी मिल जाता है, मतलब नल क्या है हमारे लिए पानी का एक स्रोत है। चापाकल से हमें क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, चापाकल हमारे लिए पानी का एक स्रोत है। नदी से हम लोग को पानी मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे, पानी के लिए नदी का स्रोत है। वैसे ही अगर रुपया का स्रोत बोले तो हम लोग काम करते हैं तो खेती क्या हो जाएगा, मतलब धन का एक स्रोत है। मजदूरी क्या होगा, धन का एक स्रोत है, मतलब पैसा का एक स्रोत है। उसी प्रकार प्रकाश का हम स्रोत पढ़ेंगे कि मतलब प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, मतलब कि प्रकाश के स्रोत क्या है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आता है क्या कि प्रकाश के स्रोत क्या है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं। प्रकाश के स्रोत, क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत हमारे लिए क्या हो सकता है। दिमाग थोड़ा सा लगाइए, आप लोग हायर क्लास में हैं, क्योंकि ये 8 क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 7 क्लास के लिए, तो समझिए। नहीं है तो हम बता रहे हैं क्या है स्रोत क्या है। हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो हम सबसे पहले कहाँ से मिल सकता है हमको प्रकाश, सूर्य से। और कहाँ से मिल सकता है, दिया हम बोल सकते हैं या फिर दीपक बोल सकते हैं। और हमें कहाँ से मिलेगा, टॉर्च से हमें मिल सकता है। ये सारी जगहों से हमें क्या मिल सकता है, प्रकाश मिल सकता है। और क्या कहाँ से मिल सकता है, तारा भी लाइट देता है। रात को ढेर सारे तारे रहते हैं तो क्या होता है, पूरा आकाश एकदम उज्ज्वला हो जाता है, तो वो भी क्या लाइट हो। ये सब हम इस सब क्या हो जाएगा, प्रकाश के स्रोत। क्यों, क्योंकि इनसे प्रकाश निकलते हैं, इनके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। रात में तारे के कारण हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को दिख जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी पूरा जो आकाश है एकदम पूरा सब जगह उज्ज्वला रहता है, अंधेरे के दिन में भी रात को भी। तो किसके कारण होता है, तारे के कारण, मतलब तारे भी क्या करते हैं, प्रकाश निकालते हैं। ये हो गया प्रकाश के स्रोत। समझ में आ गया। तो हम इस ये तो डिफिनेशन हो गया, बट इसका डिफिनेशन ये समझाने के लिए आप लोग इसको बाद में नोट करिएगा। ये समझाने के लिए हम सिर्फ बता दें। अब डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, वह वस्तु, इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से क्या है, वस्तु। तो वह वस्तु क्या करे, वह वस्तु जिससे क्या हो, प्रकाश निकलता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जित होता। उत्सर्जित मतलब ही निकलना होता। तो चलिए आसान भाषा में लिखते हैं, वह वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो, निकलता हो, प्रकाश निकलता, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत। वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। समझ में आ गया। तो इसमें देखिए आप लोग बहुत सारे देखेंगे कि सूर्य को हम भी क्या बोल सकते हैं, प्रकाश का स्रोत बोल सकते हैं। दिया सलाई को भी क्या, दिया को बोल सकते हैं प्रकाश का स्रोत। टॉर्च को बोल सकते हैं, तारे को बोल सकते हैं। समझ गया। ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है। बट हम इसको डिवाइड किए हैं, क्या डिवाइड किया गया है कि प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, मतलब प्रकाश के स्रोत तो कौन कौन से स्रोत है। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, प्रकाश के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। मतलब कि प्रकाश हम 2 तरीके से हमें क्या होता है, मिलता है। समझ में आ रहा है। प्रकाश हमें क्या इतने तरीके से मिल सकता है, 2 तरीके से। वही मतलब हो गया क्या, 2 तरह। मुख्य रूप कितना है, 2 तरीके से। तो चलिए हम ऊपर वाला लिख लीजिएगा, और नहीं तो आप लास्ट में देख लीजिएगा, मतलब अभी समझ लीजिएगा तो लिखना आसान हो जाएगा बाद में। तो चलिए ऊपर से मिटाते हैं और देखें क्या प्रकाश के स्रोत क्या है। ये ऐसा चैप्टर कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बस आप लोग थोड़ा सा इसको समझते चलिएगा। तो चलिए इसे भी मिटा देते हैं हम लोग, क्या इसे भी मिटा दें। चलिए आप ऊपर समझ लीजिएगा। प्रकाश के स्रोत कितने हैं, 2। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किए देख लिए, प्रकाश के 2 स्रोत हैं। अब कौन कौन से स्रोत है, समझिए। एक तरह से उसमें क्या आया था, टॉर्च आया था, लाइट बोल सकते हैं, या फिर तारे, ग्रह, मतलब सूर्य, ये सारे क्या हैं स्रोत। तो पहला जो स्रोत हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से प्राकृतिक। क्यों, क्योंकि सूरज क्या है,
प्राकृतिक का देन है, इसलिए हम सूरज को क्या बोल सकते हैं, प्रकाश देता है तो हमें उसे क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे हम क्या बोले दिया या फिर टॉर्च, ये सब क्या है, मानव ने इसे क्या क्या बनाया, तो जो मानव बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित। तो इसलिए हम इस स्रोत को क्या बोल देंगे, मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, ये हमारा 2 स्रोत हो गया। अब इसमें देखना है इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बहुत आसान है, आप लोग समझ लीजिएगा कि प्राकृतिक द्वारा प्राप्त मतलब, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत। अब मानव द्वारा बनाया गया वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब प्राकृतिक की भी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। बस इसके लिए तो कुछ नहीं है। प्राकृतिक स्रोत में हम क्या बोल सकते हैं, क्या सूर्य आ जाएगा, तारे, ग्रह, चंद्रमा, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, और भी बहुत सारे होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, समझ में आ गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, एक बात याद रखिएगा, मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, टॉर्च, और क्या आ जाएगा, दिया, और क्या आ जाएगा, बल्ब। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर डीसी बल्ब या कोई भी, और मोमबत्ती, ये सब सारे किस में आ जाएंगे, मानव निर्मित में। क्यों, क्योंकि इसको क्या किया है, मानव ने बनाया, इसलिए ये क्या इसमें आएगा, मानव निर्मित में, और ये प्राकृतिक में। समझ आ गया। अब कुछ पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पहला पॉइंट लिखते हैं। तो चलिए किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हम कुछ भी लगाते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रकाश, जैसे कभी आप लोग घर में देखेंगे प्रकाश कम होता, लाइट वाला, बिजली वाला जो, या फिर मोमबत्ती, ये सब लाइट कम जाता कभी ज़्यादा, तो वो कितना कमा या कितना मतलब जल रहा प्रकाश, तो हम किसे नापेंगे, तो प्रकाश की तीव्रता, मतलब कितने तेजी से, मान लिया सूरज का प्रकाश आ रहा है हमारी तरफ, आता है, तो वो कितनी स्पीड से आ रहा है। तो मतलब नोट में लिखिएगा क्या, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक, मात्रक मतलब आप लोग समझे होंगे क्योंकि मात्रक पढ़ाया हुआ है, मतलब मापना, मतलब प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, लक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं LUX, क्या होता है, लक्स होता है। मतलब कि प्रकाश कितनी स्पीड से आ रहा है, निकल रहा है, वो हम किस में मापेंगे, तो लक्स में मापेंगे। समझ में आ गया। अब समझिए, हम बताए थे किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, बताए थे। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, समझिए, मान लीजिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ एक टॉर्च है और यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइट पड़ता है, इस टाइप से इस पे लाइट पड़ता है, तब ये वस्तु दिखता है। मान लीजिए ये वस्तु क्या है, अंधेरे में है, किस में है, अंधेरे में, इधर से प्रकाश इस पे पड़े तब ये वस्तु क्या हुआ, दिखना शुरू हुआ। अगर इस पे प्रकाश नहीं पड़े, आप लोग देखते होंगे जब बहुत बड़ा वस्तु रहे, अगर हम इधर ना जाके इतना ही साइड पे मारे प्रकाश, तो इधर वाला वस्तु दिखता है, इधर वाला वस्तु क्या होता है, हम लोग को नहीं दिखता है। तो यहाँ होता क्या है, दरअसल इससे जब प्रकाश इस वस्तु पे जाती है तो ये वस्तु क्या करती है, इस प्रकाश को रिटर्न कर देती है। समझ आ रहा है, जब भी कोई वस्तु पर प्रकाश जाएगी तो वो क्या करेगी, रिटर्न। जिससे अभी हम एग्जांपल देते हैं क्या, कि एक लोहे का गोला को गर्म कर देते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, जिससे वो वस्तु क्या होता है, गोला दिखने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इससे प्रकाश इस पे जाती है तो ये वस्तु क्या करता है, उस प्रकाश को रिटर्न इसी दिशा में क्या करता है, लौटा देता है। और जब कहीं से भी प्रकाश आएगा तो वो तो दिखेगा ही, तो वही हमें क्या करता है, आसानी से वो वस्तु दिख जाता है। समझ में गया। और कोई बात नहीं, हम तो अंधेरे में रहते हैं, टॉर्च मारते किसी अंधेरे में, हम तो अंधेरे में, लाइट्स जा रहा है टॉर्च से, बट वो वस्तु क्या होता है, हमें दिख जाता है। किसके कारण दिखता है, तो वो प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित। जब ये प्रकाश को उसे लौटाता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित कर देता है, मतलब
परावर्तित कर देता है। समझ आ गया? प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। ये समझ में आ गया? तो चलिए हम इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होगा और बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, इसको मिटा दें। तो चलिए हम यही लिख देते हैं कि कोई भी वस्तु दिखता कैसे। क्वेश्चन में हम लिख लेंगे किसी वस्तु को कैसे देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, या हम किसी वस्तु को किस प्रकार हम देख सकते हैं या कैसे देख सकते हैं। कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए सामने वाले को। तो हम क्या बोल सकते हैं? जब किसी वस्तु पर क्या होता है? प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो प्रकाश की किरणें, किरणें का मतलब कुछ अलग मत समझिएगा। मतलब प्रकाश जिस तरह से चलती है वो किस रूप में चलती है? तो किरण के रूप में चलती है। इसलिए हम यहाँ बोलें क्या? प्रकाश की किरणें। अगर आपको किरणें नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कभी देखे होंगे कि आपके कभी घर में या कहीं भी एक छोटा सा होल होगा, मतलब छेद होगा, तो उससे जब प्रकाश सूरज का आएगा तो क्या दिखता है उसमें? देखिएगा आप लोग, और रूम अंधेरा होना चाहिए तो देखिएगा क्या? लाइनिंग दिखेगा, उसमें ढेर सारा धूल कण दिखेगा। मतलब वो क्या होता है? किरण होता है, प्रकाश का किरण। और किरण क्या होता है? बंडल के रूप में आता है, गुच्छे के रूप में। तो उसे हम बोल रहे हैं क्या? प्रकाश की किरणें। जब किसी वस्तु, यहाँ से होगा, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित, अभी बताए थे क्या? परावर्तित होकर क्या होगा? परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है। क्या होता है? आंखों तक पहुंचे तो मनुष्य उसे देख पाता है, तो मनुष्य उसे देख पाता है। अभी समझा है ना क्या? टॉर्च से किसी वस्तु पे लाइट जाएगा, उस वस्तु से लाइट क्या होगा? परावर्तित होगा उस किरण, और जब हमारे आँख पे पड़ेगा तो पता चलेगा क्या? वो वस्तु वहाँ पे है। अच्छा, आप रोड में कभी चले हैं रात को रोड में हम लोग कैसे देखते हैं? मान लीजिए हम अंधेरे में जा रहे हैं, उधर से कोई भी गाड़ी आ रहा है, कैसे पता करते? आवाज़ से। अगर मान लीजिए आवाज़ वाली गाड़ी नहीं, इलेक्ट्रिक वाली वो गाड़ी आ गई है, आवाज़ नहीं हुई, तो उससे लाइट निकल रहा है, इससे पता चलता क्या? हम कोई भी वस्तु उधर से आ रहे हैं, मतलब लाइट से। तो ही है, समझ में आ गया? तो चलिए ऊपर वाला हम मिटाते हैं, आप लोग तब तक नीचे वाला को नोट कर लीजिए। हो गया? तो चलिए ऊपर हम मिटाते हैं। चलिए नोट हो गया? नहीं हुआ तो चलिए लास्ट में आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अब हम यहाँ समझेंगे कि वस्तु की बात भी हो रही थी इसमें और प्रकाश की। इसका मतलब कि वस्तु भी अलग अलग तरीके का होता होगा प्रकाश के लिए। तो किस तरीके का? मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के विचार पे या प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। समझ में आ गया? कितने प्रकार भाग में बांट सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। कुछ भी बोलिए, सब एक ही है। मतलब प्रकाश के विचार से वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया। वस्तुओं को 3 भाग में क्या किया गया है? बांटा गया है 3 भाग में। मतलब कि किसी तरह से मान लीजिए हम लोग, अगर मान लीजिए रुपया को क्या करते हैं,
अलग अलग बांटना रहे तो सिक्का को अलग करते हैं, नोट को 20 वाला अलग करते हैं, 50 वाला अलग करते हैं। तो उसी प्रकार मतलब है प्रकाश के आधार पर तो बहुत सारी वस्तुएं आप लोग देखो, किसी से प्रकाश निकलता है, किसी से नहीं निकलता है, वो भी हो सकता है। तो मतलब उसी के आधार पर वस्तुओं को हम लोग क्या किया गया, इसमें 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग में कौन कौन सा बांटा गया है? तो पहला होता है पारदर्शक, क्या बोल सकते हैं, पहला पारदर्शक वस्तु, पारदर्शक वस्तु मतलब वही हो गया। दूसरा हो गया पारभासक, क्या, पारभासक। और यहाँ पे तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया अपारदर्शक, अपारदर्शक वस्तु। 3 प्रकार के वस्तुओं होते हैं, समझ गया? वस्तु कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश के आधार पे? 3 प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों को इंग्लिश में हम लिख लेते हैं। पहले क्या बोला जाता है तीनों को? इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। इसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट, इसका बोला जाता है ओपेक। ये 3 तरह के क्या होते हैं? वस्तुएं हैं। किसके आधार पे? तो प्रकाश के आधार पे। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं, ये 3 तरह के कैसे होते हैं। समझा गया? थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी इसका डिफिनेशन आगे हम देख लेंगे। तो देखिए, आप लोग कभी देखे होंगे, वस्तुओं को नोट किए होंगे कि कुछ वस्तु होता है जिससे हम क्या करते हैं, अगर लाइट उस पर जलाते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, इस साइड से उस साइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक हम बीच में धरे, इधर से लाइट जलाएं, इस पार हो गया। कुछ वस्तुओं में होता है, कुछ वस्तुओं में है कि हम इधर कोई यहाँ पे है, मान लीजिए कोई वस्तु धर दी, इधर प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए इधर से प्रकाश जा रहा है, ठीक, मान लीजिए इस टाइप से, इधर ये वस्तु का स्रोत है, इधर से प्रकाश इधर से जा रहा है, इधर से प्रकाश गया मतलब तो आधा प्रकाश, जितना लाइट इधर पड़ा उतना पार ना हुआ, कुछ पार हुआ लाइट, मतलब उधर थोड़ा बहुत इंजोला हुआ, कुछ नहीं हुआ। वैसे वस्तुएं होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं कि इधर से लाइट मारे, उधर कुछ दिखाई नहीं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार है, अगर दीवार में हम इस साइड से लाइट जलाएं, क्या रूम के बाहर लाइट जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ वस्तु जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का हो, उस पर हम जब लाइट मारेंगे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट करने का मतलब है पूरा प्लेन, कोई कलर वलर नहीं, एकदम इस साइड से वो साइड देखना, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश इस साइड से वो साइड हो जाएगा। कुछ ऐसे मतलब वस्तु होते हैं, अगर मान लीजिए कोई शीशा वो घिसा हुआ है, मतलब बच्चा उच्चा मान लीजिए उसको घिस दिया, रगड़ दिया, तो उस पे जब हम लाइट मारेंगे, ट्रांसपेरेंट शीशा, ये नहीं कि हम लोग जो दर्पण देखते हैं अपने चेहरे को, वो वाला नहीं, इस साइड से उस साइड देखने वाला, जैसे कह सकते हैं हम जो गाड़ी में होता है शीशा आगे वाला, वो उसमें जब हम लाइट करेंगे तो क्या होगा, कुछ लाइट आगे जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में लाइट वगैरह होता है, उसका अगर शीशा रगड़ा जाए तो क्या होता है, लाइट बहुत अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो उस टाइप का शीशा, मतलब वो भी एक वस्तु गया। तो ये 3 तरह के वस्तु, तो उनको हम क्या करेंगे, तीनों भाग में बांटेंगे। तो ये एक पारदर्शक है, पारभासक है, एक अपारदर्शक है। तो चलिए आज तक कितना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि कौन सी वस्तुओं को हम पारदर्शक बोलेंगे, कौन को पारभासक और कौन को अपारदर्शक बोलेंगे। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।